प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। बजट में क्या क्या है और बजट जनता के लिए है या उसमें कुछ खास है या नहीं है, आइए हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्र के जो प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, डीन्स हैं, कि आखिर जो यूपी बजट पेश हुआ है उसमें क्या है। मोहम्मद अब्दुल सलाम मेरा नाम हुआ और यहाँ एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हूँ और एट प्रेजेंट जो है एज ए चेयरमैन भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ तो सर, आज जो यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया है, जी। तो अगर अर्थशास्त्र के तौर पर देखें तो कैसा है बजट? जो योगी सरकार की बजट जो मतलब वहाँ विधानसभा में पेश हुई है वो बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड, बेस्ट डिजाइंड मैं कहूँगा, और वेल प्रिपेयर्ड बजट जो है वो पेश हुआ है। और वो इसलिए बेस्ट मैं कह रहा हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर जो है वो इसमें प्रोविज़न को हाईलाइट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि जैसे सिक्योरिटी का मामला है, पर्टिकुलरली फीमेल की सिक्योरिटी का मामला है, उसको जो है प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद ये यूथ है हमारे कंट्री की, जो हमारे स्टेट में यूथ है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको जो है हाईलाइट किया गया है। और यूथ से रिलेटेड ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जाए उसका प्रोविज़न रखा गया है। उसी तरह से फिर एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं। तो ये जो मेन इश्यूज हैं इसका प्रोविज़न जो है बहुत ही वेल डिफाइंड वे में जो है रखा गया है। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट आर्टिकुलेटेड डिज़ाइन बजट। और इसमें मैं चीफ मिनिस्टर के टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो नीड ऑफ द आवर जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी दी है, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो प्रोविज़न दिया गया है उसका ऑनेस्टली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। क्योंकि देखिए ये प्रोविज़न तो रख दिया गया, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अभी जो हालात हैं कंट्री के और स्टेट के, और उसका ख्याल रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, तो उसी हिसाब से जितनी जल्दी से जल्दी होगा इसमें सारे प्रोविजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्रवाई होगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में ये होगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। मैं प्रोफेसर एस.एन. जावेद अख्तर, प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अच्छा सर, जो आज योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया है तो वह कैसा है? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि बजट जो है हर साल गवर्नमेंट पेश करती है और बजट में एस्टिमेटेड रेवेन्यू और प्रपोज एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है जी। और ये बताया जाता है कि पूरे साल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की क्या होगी जी, किस क्या क्या सोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के इनकम के और क्या क्या एक्सपेंडिचर के सोर्सेज होंगे जी। इस साल का बजट अगर देखा जाए तो अब तक का बिगेस्ट बजट है यूपी स्टेट के लिए, जो कि टोटल 6.15 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का बजट है। अगर बजट 21-22 का हम देखें तो इनका रिवाइज बजट 21-22 का था 5.66 लाख करोड़ रुपीस का जी। और इस बार उन्होंने जो बजट पेश किया है वो 6.15 लाख करोड़ रुपीस का है। तो एक लगभग 11% का एक इन्हांसमेंट है बजट अलॉटमेंट में। अब हमें देखना यह है कि ये जो 6.15 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किया है गवर्नमेंट ने, वो किन किन एक्टिविटीज़ पे किया है, गवर्नमेंट के फोकस एरियाज़ क्या हैं और गवर्नमेंट ने किन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। तो अगर हम इस साल का बजट देखें तो इस बजट में हम देखते हैं कि जो फोकस एरिया है वो एजुकेशन है, हेल्थ है, यूथ है, वुमेन है, फार्मर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर्स हैं और साथ ही साथ जॉब और क्रिएशन के लिए। तो ये सब फोकस एरिया है। अब जहाँ तक फार्मर की बात आती है तो फार्मर के लिए कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कुछ फंड एलोकेट किए गए हैं जो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोविज़न रखा गया है। गवर्नमेंट ने ये एश्योर किया हुआ है कि एमएसपी प्राइस हम दे पाएंगे फार्मर को। साथ ही साथ फ्री सोलर पैनल की बात की गई है और उसके साथ ही साथ फ्री इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी बात की गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ख़ासकर इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए मामलात में। जो उसे प्राइस मिलनी चाहिए
प्रोडक्ट्स को मिल नहीं पा रही हैं। तो योगी गवर्नमेंट ने इस बार इस चीज़ को एश्योर किया है कि फार्मर को हम बेहतर से बेहतर रिटर्न दे पाएंगे, एमएसपी का रिटर्न दे पाएंगे, जो एक अच्छी चीज़ है। और हमें लगता है कि भाई चूँकि एक लार्जर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जी। तो हमें फार्मर के सिचुएशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाए हमें करना चाहिए इसे। दूसरा एक अट्रैक्टिव उन्होंने ये भी रखा कि उज्ज्वला प्रोग्राम के तहत 2 सिलेंडर जो हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो यूथ का है, वो एम्प्लॉयमेंट का है। जी। अब जैसा कि ये कहा गया कि भाई अब तक में पिछले इसमें लगभग 1.9 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिए गए, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स भी दिए गए लोगों को। लेकिन फिर एक एम्प्लॉयमेंट एक इशू ऐसा है जहाँ के ये वक्त बताएगा कि कितना हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। और इमीडिएट एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, स्किल क्रिएशन कोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि एक पॉपुलेशन, बढ़ते हुए पॉपुलेशन में सभी को एब्जॉर्ब करना एक ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, ट्रेडिशनल काम में ये पॉसिबल नहीं है। जी। तो हमें डिफरेंट ब्रांचेज लोकेट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि आने वाले बजट में एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट कर पाती है। जी। क्योंकि पॉपुलेशन तो एक कंटिन्यूस बढ़ता है। जी। हर स्टेट में बढ़ा है, यूपी में भी बढ़ा है। तो कितना हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं यूथ को, कितना उसे हम नौकरी दे पाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर में हम नौकरी नहीं दे सकते सबको। जी। तो हमें न्यू एरियाज़ सर्च करने पड़ेंगे और हमें कुछ एश्योर करना पड़ेगा ताकि यूथ जो है उसके कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें और उसे हम नौकरी दे पाएँ। जी। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है और वुमेन के लिए कुछ स्कीम्स, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए कुछ स्कीम भी इसमें अनाउंस किया गया है। और मेडिकल एजुकेशन की बात कही गई है कि जो पीजी के सीट्स हैं वो पिछले साल डबल किया गया, इस बार उससे भी ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि उससे हम और फर्दर उसे इंक्रीज़ कर पाए। स्पोर्ट्स पे भी फोकस किया गया है, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह की बात कही गई है इसमें। तो ओवरऑल अगर देखें तो चीज़ें तो अच्छी स्कीम्स वगैरह से मेंशन किए गए हैं, लेकिन पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ चाहिए 2-3 चीज़ों से। जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि कहाँ तक इस बजट में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा, कहाँ तक इस बजट में हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक का इनकम है उसे हम इंक्रीज़ कर पाएँ, और कहाँ तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर पाएँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कैसर आलम है और मैं डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आज यूपी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आया है, तो किस तरीके का बजट? ये देखिए, यूपी गवर्नमेंट का ये छठा बजट है जिसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है। ये इनका अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में इन्होंने कोशिश की है कि जो पुरानी जो योजनाएं चल रही थी, लगभग 130 योजनाएं, उस योजना में से जो 97 योजनाएं हैं उनको हम कंटिन्यू करें। जी। उसके लिए इन्होंने 6,05,518 करोड़ 97 लाख का उन्होंने प्रावधान रखा है। जी। और इस तमाम स्कीम्स की तहत जो है इसमें ख़ास तौर से जो किसान हैं, किसानों के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, कुसुम योजना, जिसके थ्रू जो इरिगेशन पैनल, सोलर पैनल के थ्रू इरिगेशन का प्रावधान है। इसके अलावा जो किसान के लिए है वो ज़ीरो कॉस्ट पे जो सिंचाई व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो स्टेट जो एम्प्लॉइज़ हैं उस एम्प्लॉइज़ के लिए उन्होंने जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने कैशलेस प्रोवाइड किया है। और मेरी समझ से ये डेफिनेटली जो भी एम्प्लॉइज़ हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो इस बजट में हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जी। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर से जो उम्मीदें थी लोगों की कि जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है लगातार, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ जो कम हुआ है, या जो बाहर से जो लोग आए हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद ये की जा रही थी कि एक जो इंडस्ट्री जो है या स्किल इंडिया मिशन के तहत इस तरह की जो यूनिट्स बनाने की ज़रूरत थी डिफरेंट जगह पे, है ना, जिस तरीके से बुलंदशहर में है, अलीगढ़ में भी है, हाथरस में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो छोटे छोटे पैसे खर्च करके गवर्नमेंट चाहती तो इनको जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट किया जा सकता था। तो जो बाहर के मज़दूर यहाँ पे आए, जो बाहर काम कर रहे थे, उनको एडजस्टमेंट मिल जाता और एक तरीके से वो जब सेल्फ डिपेंडेंट होते और वो ख़ास तौर से
जो बाहर नहीं जाते फिर यही काम करते, तो वो यहाँ के लिए ज़्यादा बेहतर होता। मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं। अच्छा सर, जो आज बजट आया है केंद्र वो प्रदेश सरकार का, तो किस तरीके का है अगर हम अर्थशास्त्र के अनुसार देखें? ये यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट है अब तक का, जिसमें 6 लाख या 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का वो किया है, रिसोर्सेस एलोकेट किया गया है। जी जी। तो इसके तहत हम मानते हैं कि जाहिर है चौतरफा डेवलपमेंट का काम करेगी सरकार, जिसमें ख़ास तौर से किसानों के डेवलपमेंट की बात है, या उनको बिजली फ्री देने की बात है, या फिर जो गरीब किसान हैं उनको मुफ्त में सिलेंडर देने की बात है, या सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यात्रा का प्रावधान है, और उसके अलावा जो छात्राएं हैं, गरीब छात्राएं हैं, उनको स्कूटी इत्यादि देने का प्रावधान है। तो कुल मिला के ये बजट ठीक ठाक दिखता है। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ख़ास तौर से यूपी और इस तरह की स्टेट्स के लिए, तो इसमें रखा गया है, सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 4 साल में 4 लाख 5 साल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। जी जी। अगर ऐसा सरकार कर पाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। असल चीज़ है कि इम्प्लीमेंट होना। सरकार बजट बनाती तो है, पेश तो करती है, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्या वाकई में 4 लाख जो है 5 साल में सरकार रोज़गार दे पाएगी? अगर दे पाएगी तो उस हिसाब से ये बजट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम शाहिना परवीन है, मैं अलीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज यूपी स्टेट, आज योगी गवर्नमेंट का 6ठा बजट आया 2022-23 का। जी। तो ये बजट एक्चुअली जो है यूपी स्टेट को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए, एंड दिस इज़ द एवर बिगेस्ट बजट, दिस इज़ द डिजिटल बजट कि गवर्नमेंट का ये पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। इसमें जो मेन फोकस है वो आपका किसानों पर है, विमेन पर है, एंड पुअर पीपल ऑल्सो, लाइक जैसे फॉर पुअर पीपल देयर इज़ अ स्कीम नेम गरीब कल्याण कार्ड है। इसी तरह से आपका किसानों के लिए आपका मुख्यमंत्री इरिगेशन स्कीम है, जिसके तहत कि फ्री में मतलब इरिगेशन के लिए उनको बिजली का वो दिया जाएगा, बिजली का इंतज़ाम किया जाएगा। तो इससे ये होगा कि फार्मर का जो फार्मिंग कॉस्ट है वो कम होगा, प्रोडक्टिविटी आपका है वो बूस्ट होगा। तो ये जो योगी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट है, अब जैसे ही आपका मुख्यमंत्री इरिगेशन स्कीम है, तो इसके तहत जो है प्रोडक्टिविटी आपका बूस्टअप होगा। फिर फार्मर का जो फार्मिंग कॉस्ट है वो कम होगा, आपका न्यू मार्केट है, नया मार्केट है वो इमर्ज होगा। तो ओवरऑल मतलब जो फार्मर का इनकम है वो बूस्ट होगा। इसी तरह से गरीबों के लिए आपका गरीब कल्याण कार्ड का वो इशू किया गया। देन आपका इवन फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, लड़कियों के लिए आपको वो रानी लक्ष्मीबाई योजना एक है, जिसके तहत लड़कियों को जो है आपको फ्री में स्कूटी दिया जाएगा। जी। तो पूरा मतलब बजट का जो मेन फोकस है वो विमेन पे भी है, किसानों पे भी है, गरीबी पे भी है। तो एक तरह से ये स्टेट को सेल्फ रिलायंट स्टेट बनाने की तरफ है। तो इट इज़ अ वेरी गुड बजट, एंड वी ऑल होप कि ये जो मकसद है, जो एम है वो पूरा हो। यूपी स्टेट जो एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बने, किसानों का भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम बढ़े, लड़कियों का भी, गर्ल्स का वो भी मतलब आगे जाए हर फील्ड में। मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा जीशान जी, जैसा कि आज यूपी सरकार का बजट आया है, तो किस तरीके का है वो? यूपी सरकार का जो बजट आया है, जिस तरह से योगी 2.0 ये गवर्नमेंट आई है, और उनका जो पहले से एम था कि हमारी गवर्नमेंट सुरक्षा और विकास पे काम कर रही है, तो उसी को देखते हुए योगी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जिस तरह से आगरा और कानपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट दिया है, लगभग दोनों मिलाकर 1200-1300 करोड़ का है। तो पहला उनका जो एम था उस पर वो विकास के उस पर चल रहे हैं। और महिलाओं के लिए उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 523 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया है। और जिस तरह से सुरक्षा का मामला, उस सुरक्षा के मामले में योगी गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड 4-5 ज़िले में, जिसमें रामपुर, बहराइच, आजमगढ़, वहाँ पर उन्होंने स्थापित करने की बात की है। और
112 डायल जो सुरक्षा के लिए है जी, उसमें जी। लगभग 1100 करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया है। तो जिस तरह से योगी गवर्नमेंट ने अपने चुनाव में कहा भी था कि हमारा काम ही है विकास और सुरक्षा के लिए और किसानों के लिए, उसमें आप देख ही रहे होंगे कि इरिगेशन फैसिलिटी में लगभग 6,000 या 8,000 करोड़ रुपए का उन्होंने इजाफा किया है। और एक सबसे बड़ा वृद्धा पेंशन योजना में पहले 500 आती थी, अब उन्होंने बढ़ाकर 1,000 कर दिया है। जी। तो मिला जुला कर जो उनका पूरा एम है उसी पे आगे वो काम कर रहे हैं। नाम मिफ्ता हाफिज़ है, मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जैसा कि आज यूपी सरकार ने बजट पेश किया है अपना, तो ये बजट आपको कैसा लगता है कि ये जनता के फेवर वाला बजट है या केवल एक जो हवाई किले बनाना है उस तरीके से? मेरा ये मानना है कि आज जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है ये ओवरऑल सब लोगों को नज़र में रखते हुए पेश किया गया। और जैसे कि हमने देखा अभी पिछले 2-3 साल में कोविड की वजह से जितनी परेशानी हुई, तो हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी परेशानियां हो गई थी। हम सब ने देखा हॉस्पिटल्स जो हैं भर गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो है एक काफ़ी अलॉटमेंट की है। उसके बाद साथ ही साथ में जो है जिन बच्चों के जो है माँ बाप कोविड में गुजर गए थे, इनफैक्ट उनके लिए भी उन्होंने उनको अलाउंस दी है ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जाए। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी जो है बजट अलग से एलोकेट किया गया है। जी जी। तो इस तरीके से सिर्फ एक साइडेड नहीं है, ये सारे के सारे जो है पहलू को देख के नज़र में रख के जो है किया गया, इसलिए काफ़ी अच्छा बजट जो है उन्होंने पेश किया है। लेकिन सिर्फ पेश कर जाने से ही जो है सारी बात हल नहीं हो जाती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है, क्या ये लोगों तक सच में भी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगर ये लोगों तक पहुंच जाता है तो बेशक बहुत आने वाले वक्त में लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, मेरा नाम अंजल अहमद है और मैं एमए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जैसा कि जो बजट पेश किया है यूपी सरकार ने, वह कैसा है, दिखावे का है या रियलिटी का है? नहीं, जैसे कि आप देखते हैं आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बजट पेश किया है जो कि बेसिकली 6 लाख करोड़ का है, और लास्ट ईयर जो बजट था वो 5.5 लाख करोड़ का था। सो उसमें इन्होंने ये मेनली फोकस किया है इस बार गवर्नमेंट ने कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, यूथ और वुमेन प्रोटेक्शन की बात की है। तो बेसिकली इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है इम्प्लीमेंट किया है कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि 523 करोड़ जो है वुमेन प्रोटेक्शन के अंडर में आएगा वो। और उसके अलावा जो इन्होंने बात की है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात है कि हाँ 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो। और इसके अलावा भी इन्होंने इकोनॉमी की टारगेट की बात की है कि हाँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो है हिट करने की यूपी गवर्नमेंट। और इसके अलावा भी इन्होंने बजट के अंदर जो है काफ़ी जैसे प्रोटेक्शन के अलावा जो है जॉब और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की है। और मेडिकल फैसिलिटी में जैसे कि इन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट में कि मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात की है और उनमें इन्होंने अलॉट किया है बजट वो अराउंड 21 करोड़ रुपीज़ जो है 2100 रुपीज़ करोड़ वो अलॉट किए हैं उन्होंने। जी जी। ये और इसके अलावा भी जैसे कि आयुष्मान कार्ड्स के बात करें तो आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान भारत योजना पे उन्होंने भी अच्छा खासा अमाउंट जो है एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने। जैसे 560 करोड़ रुपीज़ जो है आयुष्मान कार्ड के लिए एलोकेट हुआ है और 250 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट हुए हैं आयुष्मान भारत के लिए योजना के लिए। जी जी जी, तो बजट तो काफ़ी अच्छा है, क्वाइट इम्प्रेसिव। बट ये है कि आई होप दैट गवर्नमेंट मतलब कि इसका क्वाइट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेगी जी, जिस ताकि ये लोगों में जो है अच्छे से पहुंच जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।